जी। अच्छा सर बताइए, बताएं कल जो कि सेनेट में जो करारदाद मुद्दे के हवाले से आप। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक साजिश या सोचिसम है और इसके पीछे पीडीएम की जमातें हैं। आपका निगरान सेटअप भी सारा शामिल है। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म तब्दील होने की तैयारियाँ हमारी इतला के मुताबिक हो चुकी हुई हैं और पंजाब के निगरान वज़ीर आला जो है ना, वो निगरान वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है। ये ज़ेर में रख लें आप। और कोशिश यही है कि लोग जो अब आए ना, इनमें से कोई नहीं कहता कि हम 90 दिन के लिए आए। इन सब ने कहा कि हम जनाब आए हैं लंबे पीरियड के लिए और ये साबित हो रहा है। और कोई बात ही नहीं कर रहा इसके ऊपर। यार खुद आ रहा 90 दिन से ज़्यादा हुकूमत नहीं चल सकती है। फिर यही नहीं है, आगे नई 9 मई की कमेटी भी बन चुकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए। अभी क्या यानी बहुत जल्दी ख्याल आया है इस निगरान, और निगरान का भी ना कौन होती है इस बात का फैसला करने वाली। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने के बाद आगे नई हुकूमत जो भी आएगी वो जो भी काम करना आइन और कानून के मुताबिक करे नहीं। लेकिन ये नजर यही आ रहा है कि इसके पीछे मकसद यही है कि इलेक्शन को इल्तवा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको प्रोसेस करेगी। इलेक्शन वक्त पे होने हैं, टाइमली होने हैं। लेकिन मैं वो तो पीछे दोनों का फ्रेम तो पूरा ले रहा ना। कारीगरी तो है यार, फ्रेम तो दोनों ने फ्रेम। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई किस जगह, यानी मिसाल एक इल्ज़ाम लगा कि जनाब उनको लेवल प्लेइंग, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। इस वक्त 1000 से ज़्यादा अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। 2600 कागजात नामजदगी दाखिल कराए हमने और 2134 के करीब पीएमएलए कराए। उनके कितनी अपीलें आपने यहाँ देखी हैं? हार्डली मेरा ख्याल से 10 या 15 के करीब लोग हैं। बाकी सारा पीटीआई भुगतती पड़ी है ना, और पीटीआई फेस कर रही है सारे मामला को। और ये काम इतना, यानी ये साबित कर रहा है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। वक्त उनके पास नहीं है, जगह उनके पास नहीं है, ग्राउंड पे जूते पड़ने हैं, टमाटर पड़ने हैं, मिर्चें पड़नी हैं, क्या करें इंसान। अच्छा सर, जो कि आप ये कहूँगा एक तरफ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को हर सूरत से इलेक्शन। दूसरा कल जो कि सेनेट में ये करारदाद में उसमें किसी ने जो कि फॉर्म भी पूरा नहीं किया। जो गेट के बाहर ना दिखाओ मोबाइल दिखाओ ये बाहर खलो जो। देखिए, एक बात बड़ी बात है, अब मुकाबला क्या है। सेनेट तू वहाँ जा रहा जे सेनेट बनाम जनाब जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब, और पत्थर पे लकीर अगर कह दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये फैसला, ये सेनेट बनाम पत्थर की लकीर है। पत्थर, अब देखते हैं सेनेट आगे जाती है या पत्थर पे लकीर फैसला करती है। ये इम्तहान है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इम्तहान में पूरा उतरेगी। ओके ठीक है, 3 मिनट में अपील पे रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। ये वो हल्का है कि जिसमें इमरान खान साहब अरसा दराज से इलेक्शन लड़ते आए हैं और रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर को, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर का शेड्यूल दाखिल हो गया था, उस दिन ये हल्के में कुछ तब्दीलियां कर दी गई थी और उस तब्दीलियों को रजिस्टर नहीं किया। हालांकि सेक्शन 49 कहता है कि आप कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब रिटर्निंग ऑफिसर वाला मामला आया, सारा कुछ रोक दिया। और इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले भी आए तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि अभी हल्का बंदियों को कोई नहीं छेड़ना। 17 दिसंबर को नेट के ऊपर चढ़ाया। नॉमिनेशन पेपर बिल्कुल सही दाखिल किए गए थे, उसमें कोई गलती नहीं थी। ये जो बदनीति की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने किया, ये मामला इंशाल्लाह कल के लिए, कल इतवार है माजरत के साथ, लेकिन कल छुट्टी नहीं है, कल बाकायदा इस पे बहस होगी। दूसरा मामला आपको पता है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में नाअहल किया गया। जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त के ऑर्डर में सिर्फ सजा सुनाई थी 3 साल की। अमूमन जब ट्रायल कोर्टें होती हैं, चाहे वो नैब की अदालतें हों, वो पहले सजा सुनाती हैं और साथ ही साथ अपने उस हुक्म के अंदर नाअहली भी दे देती हैं। इलेक्शन कमीशन ने बदनीति पर 3 दिन बाद इमरान खान साहब को नाअहल किया। अब अपील के वक्त तो नाअहली नहीं थी तो उसमें तरमीम की गई। वो मामला अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का ये इख्तियार नहीं था कि वो इमरान खान साहब के तोशाखाना नाअहली में कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ है कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अब इलेक्शन इल्तवा करने की तैयारियां चल रही हैं। कल सेनेट में अब जो मर्जी कहते रहे पाकिस्तान पीडीएम की जमातों के
इन्वॉल्वमेंट की वजह से कल सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास हुई। इसका दूसरा सबूत ले लें कि 9 मई के हवाले से काबीना की एक कमेटी बना ली गई है। ये वो चीजें साबित कर रही हैं कि इलेक्शन को इल्तवा किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को बिल्कुल इल्तवा नहीं चाहती। इलेक्शन वक्त पे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इतनी मुश्किल और नामुसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, मैदान में रहकर लड़ेगी और इनको इंशाल्लाह भागने नहीं की। अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि मरियम औरंगजेब का कहना है कि तहरीक इंसाफ शोर शराबा कर रही है, उनको मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, उनको कोई नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं हो रही, तो आप क्यों हमें शोर कर रहे हैं? देखिए, ये अदालतें इस बात की गवाह हैं। 2600 नॉमिनेशन पेपर, जरा समझिएगा, 859 सीटों के लिए 2600 नॉमिनेशन पेपर, यानी कमो बेश हर सीट पे 3 के करीब नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? 1000 से जायद तो आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपीलें देख ली हैं। तो ये लेवल प्ले, यानी मुस्लिम लीग नून के कितने के हैं जिनके उनके कैंडिडेट की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुआ, हालांकि 2134 उन्होंने भी जमा करवाए कागजात नामजदगी, आप लोग खुद अदालतों में देखा। तो ये झूठ, ये चैलेंज कर रहा हूँ मरियम औरंगजेब साहिबा, आ जाएं, एक पेज उठाकर देख लेते हैं और आप फिर भागेंगी। आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, इस चैलेंज को कबूल करें, आपने फिर इलेक्शन नहीं लड़ना। ये झूठ हम कौन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अजहर साहब ये बताइएगा कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि सारे उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन लगे हैं, आपके कागजात नामजदगी फौरी जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो मंजूर कर ली। ये क्या वजह है? अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ आपको। पता है, वोकला में मैं कई नाम बता सकता हूँ, सरदार लतीफ़ खोजा साहब के, सलमान अकरम राजा साहब के, बहुत से हमारे वोकला बरादरी के भाइयों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। लेकिन वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैंने हमेशा अपना रिकॉर्ड बड़ा वासाफ शफाफ रखा है। पिछले 20 सालों से यानी जिनके मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैंने मौका ही कोई नहीं दिया उनको कि इस हवाले से कोई एतराज उठा सके। और मौका दिया नहीं अजहर साहब, देने की क्या बात है? बात बड़ी वाज़ेह है कि मैं एक वकील हूँ, पिछले 20 सालों से लड़ता आया हूँ इन लोगों के साथ और अब भी लड़ रहा हूँ, यानी इसमें कोई ऐसी हैरानगी की बात नहीं है। इमरान खान के कागजात कैसे एक्सेप्ट होंगे? उनका तो तजवीज़ कुनिंदा जो है वो दूसरे हल्के से है और इसी बुनियाद पर नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए। अच्छा, इसमें आपको पता है कि मैंने सबूत लगाए हैं रिकॉर्ड के अंदर कि जिससे पता चल सकेगा। 30 नवंबर को फ्रीजिंग जो वोटिंग लिस्टें वो फ्रीज हो चुकी थी। एक रिट आती है और हम समझते हैं वो मिली भगत के साथ सारा काम किया गया और 15 दिसंबर वाले दिन, जिस दिन स्केड्यूल अनाउंस हो गया, उस दिन बाकायदा वो तब्दीलियां कर दी जाती हैं और वो तब्दीलियां सिस्टम में 17 दिसंबर को, ये हम साबित करेंगे गूगल ड्राइव